हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलारिटी के बारे में। ये क्लास 11 एंड 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो मोलारिटी है क्या? तो दिस इज 1 लीटर सॉल्यूशन आपको लेना है। इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट का मोल्स है? 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐड किया है, डेट इज कॉल्ड एज मोलारिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या होता है? मोल्स मतलब गिवन मास बाय मोलर मास। और फॉर्मूला में हम लोग ऐसे लिखेंगे, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो एन सॉल्यूट या एन बी कोई भी लिखे, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल्स पर लीटर या दिस वन। और ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। क्यों होता है? बिकॉज टेम्परेचर वॉल्यूम से रिलेटेड होता है और वॉल्यूम मोलारिटी से रिलेटेड है ना। वॉल्यूम और मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने से मोलारिटी कम होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें दिया है हमें कि 10 मोल ऑफ NaOH है 2 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर 2 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो मोलारिटी बताइए। तो मोलारिटी के फॉर्मूला लिखेंगे। सो मोलारिटी होता क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट इस क्वेश्चन में है NaOH बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम हमें किस में लेना है? लीटर में। तो वैल्यूज को रखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 2 लीटर, और मोल्स हमें दिया है 10। तो 10 मोल ऑफ सॉल्यूट है, डेट इज 5। यूनिट एम लिख सकते हैं या मोल्स पर लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करें। गिवन क्वेश्चन में हमें मोलारिटी निकालनी है और दिया है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है 500 ml सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग चेक करते हैं। तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है, तो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहाँ कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम हमें सॉल्यूशन की लेनी है और वो लीटर में होनी चाहिए। नाउ दिया गया है 4 ग्राम NaOH। तो हमें सॉल्यूट का गिवन मास दिया है, बट हमें गिवन मास तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मोल्स को। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ NaOH लेंगे, गिवन मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। गिवन मास कितना दिया हुआ है? तो गिवन मास इज गिवन एज 4 ग्राम, ये जो क्वेश्चन में दिया है, और मोलर मास निकालिए। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं? जो भी इनका एटॉमिक मास है उनको ऐड करना है। तो सोडियम की एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो दिस इज इक्वल टू 4 बाई दिस प्लस दिस प्लस दिस 40 आ गया, डेट इज 1/10। तो 1/10 मोल्स मिला हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सेकेंड, वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का लीटर में। तो हमें वॉल्यूम दिया है 500 ml। सो वॉल्यूम गिवन इज 500 ml। तो हमें चाहिए लीटर में क्या होगा? तो लीटर में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। सो दिस इज लीटर। सो दिस सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट गया, 5/10 1/2 होता है। तो हमें मोल्स भी मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया, बस डिवाइड करें। तो नंबर ऑफ मोल्स 1/10 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/2 है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/10। और ये जो डिवाइड लाइन है
इस डिवाइड लाइन को अगर आप इनटू लिखेंगे तो ये नीचे वाला जो है ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 1/2 की जगह 2/1 आ गया। तो 2/10 करेंगे तो 0.2 आएगा और यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, या आप कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 मोलारिटी सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है और ये सॉल्यूशन जो है ये क्या है, इसमें 30 ml वॉल्यूम है और इस सॉल्यूशन की मोलारिटी है 0.5 और इसमें है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। इसे क्या किया गया, डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मतलब क्या, पानी मिलाना। तो इस सॉल्यूशन में अगर हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने से ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो वाटर ऐड करने से वॉल्यूम हो गया 500 ml, तो वाटर ऐड करने से वॉल्यूम चेंज होगा, सो ये वॉल्यूम हो गया 500 ml। तो पूछा गया है कि यहाँ मोलारिटी कितनी होगी। तो अगर डाइल्यूशन होता है तो हमारे पास फॉर्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जहां M1 क्या है, इनिशियल मोलारिटी। इनिशियल मोलारिटी मतलब स्टार्टिंग में जो दिया था, और V1 हो गया इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल मोलारिटी M2 कितना होगा, और ये हो गया फाइनल वॉल्यूम। तो चलिए दिया है आंसर। इनिशियल मोलारिटी इज गिवन एज 0.5 और इनिशियल वॉल्यूम इज गिवन एज 30 ml। तो ये हमें दिया गया है। फाइनल मोलारिटी हमसे पूछा गया है कितना होगा, कैलकुलेट द मोलारिटी, और फाइनल वॉल्यूम हमें दिया गया है 500 ml। सो V2 इज 500 ml। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये ml ना। तो फॉर्मूला हो गया डाइल्यूशन के लिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सो M1 गिवन इज 0.5, V1 30, M2 निकालना है, V2 500। नाउ सॉल्व करें, दिस इंटू दिस करेंगे तो 10 से इंटू करेंगे तो पॉइंट हट गया और 3 5 15 आया और 500 इधर डिवाइड आ गया इक्वल टू M2। सो दिस इंप्लाइज M2 क्या होगा, सो 5 3 15, 5 से 100 तो 3/100, 3/100 मतलब 0.03, इतना मोल्स पर लीटर इज द आंसर। इन द गिवन क्वेश्चन ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया और एक सॉल्यूशन बनाया गया, वो सॉल्यूशन 10% बाई मास है। W/W मतलब परसेंटेज बाई मास। और अगर उस सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें दी हुई है तो हमें निकालनी है मोलारिटी क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला चेक कीजिए। तो जो हमें निकालना है डेट इज मोलारिटी। तो मोलारिटी की फॉर्मूला क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इन द गिवन क्वेश्चन विच वन इज सॉल्यूट, तो ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया गया तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज का मोल्स कितने हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमें लेनी है। तो ये फॉर्मूला है मोलारिटी का। तो ये दो होने से आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो दिया है ग्लूकोज इन वाटर इज गिवन आंसर। तो ग्लूकोज इन वाटर, तो ग्लूकोज इन वाटर इज गिवन एज 10% बाई मास। तो परसेंटेज बाई मास का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो नंबर है ये हमेशा सॉल्यूट के लिए होगा। तो 10 जो दिया है, दिस नंबर विल बी द मास ऑफ सॉल्यूट, और मास दिया है तो ग्राम में लिखना है। परसेंटेज दिया है मतलब टोटल शुड बी 100, टोटल कितना होना होगा, 100 होना पड़ेगा। तो ग्लूकोज इन वाटर इज गिवन एज 10% बाई मास। तो जो भी नंबर होगा वो सॉल्यूट का होगा,
परसेंटेज बाई मास है तो मास होने से ग्राम में लिखना है, परसेंटेज है मतलब टोटल 100 होना चाहिए। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मास कितना होगा, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज इज 10 ग्राम, सॉल्यूट का मास 10 ग्राम। तो ग्लूकोज अगर 10 है तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है, तो सॉल्वेंट विल बी 90। 90 क्यों होगा, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 100। टोटल क्यों 100, क्योंकि परसेंटेज है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग निकालेंगे तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा 100 ग्राम। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या परसेंटेज है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल गया ना। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है बट हमें डेंसिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम, तो हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो यहां से हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम इधर डेंसिटी इधर, तो वॉल्यूम हो गया मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाले तो मास भी हमें किसका लेना होगा, सॉल्यूशन का, डेंसिटी भी किसका लेना होगा, सॉल्यूशन का, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें। सॉल्यूशन क्यों चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में सॉल्यूशन है। वैल्यूज को रखें तो मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है 1.2, तो 1.2 हो गया। तो यहां से जो हमें वॉल्यूम मिलेगा किसका, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें किस में मिलेगा, दिस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा ml में। क्यों ml में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राम पर ml है, डेंसिटी की यूनिट में मिलीलीटर दिया है, तो वॉल्यूम आपको मिलेगा ml में। लेकिन फॉर्मूला में आपको वॉल्यूम चाहिए लीटर में, तो आप इस ml को लीटर में कन्वर्ट करें। तो वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये ml में था, 1000 से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया लीटर। सो दिस विल बी इक्वल टू, 2 जीरो कट गया, तो ये आ गया 1/1.2 इंटू 10 करेंगे 12, तो ये 1/12 लीटर आ गया। तो ये हमें मिल गया। नेक्स्ट मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास लेंगे हम लोग ग्लूकोज का, तो गिवन मास ऑफ ग्लूकोज रहेगा डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो गिवन मास ग्लूकोज का कितना है, तो गिवन मास ग्लूकोज का है 10 ग्राम, सो दिस इज इक्वल टू 10। और मोलर मास ग्लूकोज का कितना है, तो चेक कीजिए, ग्लूकोज की फॉर्मूला C6H12O6 होती है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 है इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 6। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 6 बार है इंटू 6, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 इंटू 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 6। तो दिस इज 10 बाई 12, 6 जा 72 प्लस 12 96, तो ये आ गया 10 बाई 180, डेट इज 1/18 मोल। तो हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट भी मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया, बस फॉर्मूला में रख दीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मिला 1/18 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिला 1/12, तो दिस इक्वल टू 1/18। डिवाइड को इनटू लिखेंगे तो उल्टा हो जाता है, तो 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 2/3 मतलब 0.66 यूनिट मोलारिटी या मोल्स पर लीटर। सो ये हम लोग का आंसर है। इन द गिवन क्वेश्चन हमें मोलारिटी निकालनी है और दिया गया है कि बेरियम क्लोराइड डॉट टू वाटर, इसके इतने सारे मॉलिक्यूल्स से और 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन दिया है।
तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मोलारिटी की फॉर्मूला देखते हैं। तो मोलारिटी की फॉर्मूला होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter. This is the formula of molarity. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट कौन है? तो बेरियम क्लोराइड डॉट टू वाटर, ये दिया है हमें सॉल्यूट। तो इस सॉल्यूट के लिए मोल्स कितने होंगे? तो इस सॉल्यूट का इतना सारा मॉलिक्यूल्स है। तो जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है तो मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने सारे पार्टिकल्स होने से 1 मोल होता है। तो इतना मॉलिक्यूल्स अगर होगा तो इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड डॉट टू वाटर, तो इसके इतने मॉलिक्यूल्स होने से इसके 1 मोल होंगे। तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं? इतने। तो इतना में कितना मोल्स होगा? तो इसके बाद जब आप 1 लिखेंगे तो 1 लिखने से क्या होता है, ये वाली नंबर डिवाइड में चली जाएगी। सो दिस इक्वल टू 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतना मोल्स। तो हमें दिया क्या गया है? इतना। तो 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स अगर होते हैं तो ये कहाँ पे चला जाएगा? इनटू में। सो दिस इंटू दिस, तो जो है इसको इंटू में कर दे। तो 3.011 इंटू 10 की पावर 22। सो ये कितना आएगा? सो 3.011 और ये 2 बार में कट जाएगा। सो दिस विल बी कट बाय 2 और 23 22, तो 22 कट गया और 1 बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10। 23 है, ऊपर 22 है। सो 2/20 मिला, सॉरी 1/20 मिला। सो मोल्स हमें मिल गया। नेक्स्ट क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो वॉल्यूम हमें दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, बट हमें चाहिए लीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर दे। सो दिस इज 1/10 लीटर। वैल्यूज को रखे तो मोल्स हमें मिला है 1/20 और वॉल्यूम मिला है 1/10। सो दिस इक्वल टू 1/20, ये ऊपर चला जाएगा 10/1। सो 1/2 दैट इज 0.5 यूनिट क्या लिखेंगे? मोल्स पर लीटर। थैंक यू।